अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर एजुकेटर्स। सो आज हम EDU 406 के हैंडआउट्स में डाइव इन करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। हम इन एकेडमिक फ्रेमवर्क्स को बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल बनाएंगे ताकि एज एन उस्ताद और असातिदा आप इनको प्रैक्टिकली समझ सकें। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, एक आम टीचर और एक सच में लाजवाब एक्सेप्शनल एजुकेटर में आखिर फर्क क्या होता है? आई मीन, एन ऑर्डिनरी टीचर माइट जस्ट डिलीवर द सिलेबस और बस अपना काम खत्म करके घर चला जाए। पर एक एक्सेप्शनल एजुकेटर, वो हमेशा इवॉल्व करता है, अडेप्ट करता है और अपने आप से क्वेश्चंस पूछता है। आज हम एक्चुअली यही ब्रेक डाउन करेंगे कि ये ग्रोथ माइंडसेट असल में बनता कैसे है। ओके, सो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम डिफाइन करेंगे कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आखिर है क्या। फिर हम द रिफ्लेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। नेक्स्ट हम टीचर आइडेंटिटी और वैल्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कोलैबोरेटिव लेसन स्टडी पे आएंगे और आखिर में देखेंगे बिल्डिंग थ्योरी फ्रॉम प्रैक्टिस। Alright, let's jump right into Section 1. Reflective practice क्या है? The internal foundation. देखें, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ अपने दिन के बारे में सोचना या ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। ये एक ऑनगोइंग, बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है जहां आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस पर डीपली और क्रिटिकली सोचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा प्रोसेस डेटा ड्रिवन है और इसका टोटल कंट्रोल टीचर के पास होता है। आप प्रिंसिपल के बताने का वेट नहीं करते, आप एक्टिवली अपने क्लासरूम से डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को खुद बेहतर बना सकें। इट्स टोटली इन योर हैंड्स। Moving on to Section 2, the reflection process, or as I like to call it, the mechanics of cognitive reflection. तो अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है। वेल, इस रिफ्लेक्शन साइकिल के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी अपने स्टूडेंट्स या कॉलीग्स से फीडबैक लेना। स्टेप 2, क्वेश्चन एंड एनालिसिस, यहाँ आप एसेंशियली खुद से पूछते हैं, ओके, क्लास में आज क्या हुआ और एग्जैक्टली क्यों हुआ। एंड फाइनली स्टेप 3, इवैल्यूएशन, यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को एकेडमिक थ्योरीज के साथ सिंथेसाइज करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आप एक बिल्कुल फ्रेश नई अप्रोच डेवलप कर सकें। मेक सेंस? नाउ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट लिटरली गेम चेंजर है, तो इसको ध्यान से सुनिए। सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग। सिंगल लूप का मतलब है किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इट्स लाइक क्लास में शोर हो रहा है, आपने बच्चों को चुप करा दिया, फौरन आग बुझा दी। लेकिन एक्सेप्शनल एजुकेटर्स ना, वो डबल लूप लर्निंग यूज करते हैं। वो एक मच वाइडर पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो उन डीप थ्योरीज और अजम्पशंस को ही क्वेश्चन करते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ताकि रूट कॉज हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। Let's transition to Section 3, Teacher Identity, Our Values. This is all about building the professional persona. सो आपकी जो एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो ऐसी हवा में नहीं बन जाती। ये बेसिकली 3 चीज़ों का परफेक्ट मिक्स है। एक तरफ आपके पर्सनल वैल्यूज़, आपके मॉरल्स और बिलीव्स आते हैं, दूसरी तरफ लीगल रूल्स और ब्रॉड सोसाइटी के प्रिंसिपल्स हैं, और तीसरी तरफ आते हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स। आपकी जो ट्रू प्रोफेशनल आइडेंटिटी है ना, वो बिल्कुल इन तीनों के सेंटर में, इस स्वीट स्पॉट पर एग्जिस्ट करती है जहाँ ये सब नेचुरली अलाइन होते हैं। और हाँ, ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी कोई पैसिव चीज़ नहीं है, ये क्लासरूम में हाईली एक्टिव होती है। ऑनेस्टली टीचिंग एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन साइकिल है आपके और आपके स्टूडेंट्स के दरमियान। एक ऐसा लूप जहां आप मुसलसल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग, इंटरप्रेटिंग और आंसरिंग के फेज से गुजर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही डायनामिक 2-वे डायलॉग है। ये जो कंटिन्यूअस लूप हमने देखा, ये बेसिकली सोक्रेटिक मेथड के कोर मकसद को हाईलाइट करता है। देखिए, इसका गोल सिर्फ स्टूडेंट्स से राइट आंसर वगलवाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असल मकसद स्टूडेंट्स के पूरे थॉट प्रोसेस को इवैल्यूएट करना है। आप उन्हें नेचुरली ऑप्शंस एक्सप्लोर करना सिखाते हैं ताकि वो खुद समझें कि वो किसी नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे हैं। एसेंशियली आप उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना है, ना कि सिर्फ क्या सोचना है। दैट्स अ मैसिव डिफरेंस। Alright, shifting gears a bit, here is Section 4, Collaborative Lesson Study, the external application. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिर्फ अकेले रूम में बैठकर नहीं होती। लेसन स्टडी एक बेहतरीन कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जहां मल्टीपल टीचर्स मिलकर एक स्पेसिफिक लेसन को जॉइंटली प्लान और ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, द रियल आहा मोमेंट, ये है कि इसका प्राइमरी फोकस टीचर की परफॉर्मेंस पर होता ही नहीं है। फोकस होता है स्पेसिफिकली स्टूडेंट लर्निंग पे। आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट्स उस मटेरियल को कितना इफेक्टिवली ग्रास्प कर रहे हैं। To put that into perspective, इस approach में सब कुछ, I mean literally everything, from curricular strands to your specific teaching techniques, सिर्फ एक focal point पर zoom in करता है, और वो है आपके case pupils' needs.
पूरी collaborative टीम का मेन गोल सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि ये पर्टिकुलर लेसन एक्चुअल में उस स्टूडेंट की प्रोग्रेस और लर्निंग को इफेक्टिवली किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। और पता है क्या होता है, जब ये कोलैबोरेटिव ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंटली की जाती है तो कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बनती हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां तमाम टीचर्स की एक्सपर्टीज ब्रिलियंटली यूटिलाइज होती है, एक म्यूचुअली इंगेजिंग एटमॉस्फेयर प्रमोट होता है, और जो टैसिट नॉलेज है, यानी टीचर्स का वो डीप अनस्पोकन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज के साथ स्मूथली सिंथेसाइज किया जाता है। इस तरह सिर्फ एक टीचर नहीं, पूरी की पूरी स्कूल कम्युनिटी ग्रो करती है। It's a win-win for everyone. And finally, we arrive at Section 5, Building Theory from Practice. This is the ultimate outcome. सर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो इसकी एसेंशियली 3 फील्ड्स होती हैं। पहली है व्हाट इज नोन, यानी एग्जिस्टिंग थियरीज, ब्रॉड रिसर्च और टेक्स्ट बुक प्रैक्टिसेस। दूसरी है व्हाट वी नो, यानी आपका अपना एज अ प्रैक्टिशनर रियल वर्ल्ड क्लासरूम एक्सपीरियंस। और जब आप इन दोनों पावरफुल फोर्सेस को कंबाइन करते हैं ना, तो एक कंप्लीटली न्यू नॉलेज क्रिएट होती है, एक ऐसी प्रैक्टिकल थियरी जो स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली आपके स्टूडेंट्स और आपके क्लासरूम के लिए कस्टमाइज्ड होती है। और याद रखिए, इस न्यू नॉलेज को मैनेज करना एक कांस्टेंट नेवर एंडिंग साइकिल है। एक सच्चा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होने के नाते आपकी नॉलेज एक्विजिशन इन 3 फंडामेंटल स्टेप्स पर रिलाई करती है। फर्स्ट, आपको कंटिन्यूअसली नई इनसाइट्स डिस्कवर करनी है। सेकंड, उन्हें एग्जिस्टिंग थियरी की रोशनी में डीपली स्टडी करना है। और थर्ड, उस नॉलेज को वापस अपनी स्कूल कम्युनिटी को कम्युनिकेट करना है। इस कंटिन्यूअसली स्पिनिंग साइकिल की वजह से ना प्रोफेशनल ग्रोथ कभी नहीं रुकती। तो एज वी रैप अप, आखिर में मेरा आपसे एक बहुत डायरेक्ट सवाल है। आप अपनी खुद की क्लास में इन रिफ्लेक्टिव थियरीज को एक्चुअली कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आपके स्टूडेंट्स बेहतर और ज़्यादा डीपली सीख सकें? क्योंकि फ्रैंकली एक एक्सेप्शनल एजुकेटर बनने का ये अमेजिंग सफ़र सिर्फ टेक्स्ट बुक थियरी जानने पर आकर ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसकी लगातार कंटिन्यूअस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। So keep questioning, keep reflecting, and keep growing.